गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर श्रेयांश तिवारी। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेसन 2 आ फेलो ट्रैवलर शुरू कर रहे हैं। ट्रैवलर जिसको पथिक कहा जाता है, और ये बहुत ही कह सकते हैं एक ह्यूमरिस्ट स्टोरी है। इस स्टोरी को लिखा है A.G. गार्डनर ने, जिनका जन्म जो बॉर्न हुए थे 1865 में बॉर्न हुए थे और इनकी मृत्यु 1946 में हो गई थी। इनका अब हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में समझेंगे। अबाउट द ऑथर, एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर वॉज अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट, एक ब्रिटिश संपादक के साथ साथ एक बहुत अच्छे ऑथर भी थे। इनका जन्म, ही वॉज बॉर्न इन चेम्सफोर्ड इन 1865। ये चेम्सफोर्ड में पैदा हुए थे 1865 में। ये एक एमिनेंट एसेइस्ट थे अपना ऑफ द स्कूल ऑफ अ लैम्ब। एमिनेंट एसेइस्ट मतलब एक ऐसे रचयिता, एक ऐसे महान इंसान जो कि जो बोलते हैं निबंध कारक, बहुत अच्छे निबंध में लिखते थे। और फिर उन्होंने काफ़ी स्टोरीज वगैरह पे भी फोकस किया और इनकी मृत्यु 1946 में हो गई थी। अब हम चैप्टर के पास आ जाते हैं और चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे कि जिनके पास भी बुक्स नहीं है वो तो सारे स्टूडेंट्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे सभी लोग बहुत ध्यान से समझेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। I do not know which of us got into the carriage first. मुझे ये ज्ञात नहीं कि हम में से किसने गाड़ी में पहले प्रवेश किया। तो indeed I did not know he was in the carriage at all for some time. वास्तव में मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वह कुछ समय से इस गाड़ी में है। It was a last train from London to a Midland town, a stopping train, an infinitely leisurely train, one of those train which give you an understanding of eternity. यह लंदन से मिडलैंड के चारों शहरों में से एक नगर के लिए जाने वाली लास्ट, जिसे बोलते हैं आखिरी गाड़ी थी। वह प्रत्येक स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ी, इसके साथ साथ इसमें यह बताया अत्यंत धीमी चलने वाली गाड़ी। यहाँ पे इन्फिनिटली लेजरली की बात की गई है, तो अत्यंत धीमे, तो यहाँ पे बच्चे इसको अंडरलाइन करके लिख लेंगे, अत्यंत धीमे चलने वाली गाड़ी। वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटर्निटी, जिसमें बताया गया है कि अत्यंत धीमी चलने वाली गाड़ी और उन गाड़ियों में से एक है जो आपको हमेशा नित्यता मतलब लगातार चलने का बोध कराती है। तो एटर्निटी का मतलब होता है नित्यता। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशन टू द ट्रेवलर अलाइटेड इन वन ऑफ टूज। जैसा इसमें बताया गया है कि जब ये चली तो ये काफी भरी हुई थी, परंतु जैसे जैसे हम लोग नगर के बाहरी स्टेशनों पर रुकते गए, यहाँ पे सब अर्बन स्टेशन है तो नगर के बाहरी स्टेशन की बात की गई है, तो वहां से जो यात्री थे वो एक एक दो दो करके नीचे उतरते चले गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड आई वॉज अलोन, और रादर आई थॉट आई वॉज अलोन। जैसे ही क्या हुआ फिर आगे कि लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ने के समय तब तक मैं अकेला रह गया और मैंने सोचा कि मैं अकेला हूं। कि क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं और जिस जिस पैसेंजर का जो नियमित स्थान होता है जहां पे उसको उतरना होता है वो उतर जाता है। तो अब हम आगे इसको थोड़ा सा समझेंगे। सभी लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान स्टोरी है, बहुत ही सिंपल है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो आगे चलते हैं। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कैरेज दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट।
उस गाड़ी में अकेले होने में स्वतंत्रता का एक सुखद आभास होता है जो रात में शोर मचाती झटके देते हुए चलती रहती है। इट इज लिबर्टी एंड अनरीस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। आगे इसमें बताया गया है कि यह बड़ी सुहावनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है। अब यहां पे हम ये लास्ट पढ़ेंगे, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। आप यहां पे जो कुछ भी करना चाहें, क्योंकि आप अकेले हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। आप जितनी जोर से चाहे आप उतनी जोर से अपने आप से बातचीत कर सकते हैं, कोई भी आपकी बात को सुनने वाला नहीं है। तो आज हम स्टूडेंट्स यहां तक समझेंगे। यहां मैंने मार्क लगा दिया हियर यू तक, तो सभी लोग यहां तक मार्क लगा लेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। आपको सभी को इस चैप्टर की अपनी अपनी स्कूल कॉपी में जैसा इसमें बताया गया है कि ग्लॉसरी जो आपको दे रखी है इसमें काफी ज्यादा है, तो शुरुआत के 15 वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।